आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 12 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है क्या कि इंटीग्रेशन x इंटू 1 प्लस 2x² dx सॉल्व करते हैं। तो हम 1 + 2x² को z मान लिए, तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो क्या होगा, d1/dx प्लस 2 इंटू dx² बराबर dz/dx। ये अचर राशि है तो इसका मान 0 हो गया, तो इसको छोड़ दिए, 2 लिख दिए। और dx² का अवकल जो होता है वह 2x होता है, तो 2x हो गया बराबर dz/dx। 2 दूना 4x बराबर dz/dx हो गया। हम x dx का मान निकाल लेते हैं, तो x dx बराबर ये आ जाएगा बट्टा में, तो 1/4 dz हो गया। x dx बराबर 1/4 dz। अब प्रश्न चलते हैं। प्रश्न जो है हमारा x इंटू 1 प्लस 2x² का रूट ओवर है dx। तो x dx का मान आया है dz 1/4, तो 1/4 अचर राशि है तो ये बाहर निकल गया। इसके जगह पर x dx की जगह पर dz हो गया। और 1 + 2x² बराबर हमने z माना है, तो इसके जगह पर z हो गया, अर्थात रूट z हो गया। अब रूट हटाएंगे तो z के पावर 1/2 dz हो जाएगा, और 1/4 है तो 1/4। अब 1/4 लिख दिए और z का समाकल निकाल दिए, तो इसमें 1 जोड़ दिए पावर में, अब नीचे भी वही लिख देंगे। तो 1/2 जोड़ 1 बटा 1/2 जोड़ 1 प्लस c। अब 1/4 इंटू z के पावर 2 एकम 2 1 3/2 और बटा 3/2 प्लस c। अब पलट देंगे तो 1/4 गुने 2/3 प्लस z के पावर 3/2 प्लस c। 2 दूना 4, तो 1/2 3 6 हो जाएगा, z के पावर 3/2 प्लस c। अब 1/6 z का मान रख देंगे, 1 + 2x², 1 + 2x² का होल 3/2 प्लस c। ये आपका वो 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4x + 2 इंटू √x² प्लस x + 1 dx। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2x + 1 √x² प्लस x + 1 dx। तो x² प्लस x + 1 बराबर हमने z मान लिया, तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो क्या होगा, dx² प्लस dx/dx प्लस d1/dx बराबर dz/dx। dx² का अवकल 2x हो जाएगा, प्लस dx/dx का अवकल 1 हो गया, ये 0 हो गया तो नहीं लिखे, और dz/dx हो गया। अब इसको इसमें हम गुना कर दिए तो 2x + 1 इंटू dx बराबर dz। अब 2x + 1 इंटू dx बराबर हो गया dz, तो अब इतना और इतने के जगह पर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो प्रश्न से हम चलते हैं, तो 2 अचर राशि है तो बाहर निकाल दिए, और इसके जगह पर dz हो गया, तो या इसके जगह पर z है तो √z dz हो गया हमारा। अब 2 इंटू √z का हम समाकल निकालेंगे तो z के पावर 1/2 यहाँ dz हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, z 2 इंटू z के पावर 1/2 जोड़ 1 बटा 1/2 जोड़ 1 प्लस c। तो 2 एकम 2 1 3, अर्थात 2 इंटू z के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c हो गया। अब पलट देंगे इसको तो 2 गुने 2 बटा 3 हो जाएगा, z के पावर 3/2 प्लस c। 2 दूना 4/3, z के पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब z का मान रख देंगे तो 4/3, z का मान है x² प्लस x + 1 और 3/2 प्लस c। यहाँ z का मान माना गया है कि x² प्लस x + 1 बराबर हमने क्या मान लिया था, z मान लिया था। ये आपका हुआ 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समाकल 1/x - √x dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समाकल 1 इसमें से √x कॉमन ले लें तो √x बचा -1 dx बचा। अब हम क्या करते हैं कि √x - 1 बराबर z मान लिए, तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो d√x/dx - d1/dx बराबर dz/dx, या 1/2√x d√x का समाकल अवकल होता है 1/2√x। ये अचर राशि है तो ये 0 हो गया और dz/dx हो गया। अब आते हैं हम देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कि 1/√x और 2 से गुना कर दिए तो 2 dz/dx हो गया। 1/√x
टू डी एक्स बाई डी जेड हो गया डी जेड बाई डी एक्स। अब 1/√x इसको इसमें गुना कर दिया, डी एक्स हो गया बराबर 2 dz हो गया। तो अब 2 है अचर राशि, तो 2 बाहर निकल गया। प्रश्न से आते हैं और प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न हमारा यहाँ क्या कह रहा है कि 1/√x √x माइनस 1 dx। तो 1/√x dx बराबर हो गया dz और √x माइनस 1 बराबर हमने z माना है, तो √x माइनस 1 की जगह हमने क्या रख देंगे, z रख दिया। तो √x 1/√x dx बराबर 2 dz है, तो 2 अचर राशि है तो बाहर निकल गया। और समाकल 1/z dz बराबर 2 log z प्लस सी, क्योंकि 1/z का मान log z होता है, तो log z प्लस सी। अब z का मान रख देंगे, z हम लोग माने थे √x माइनस 1, तो 2 log √x माइनस 1 प्लस सी, हमारा ये आंसर हुआ। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकल x/√x प्लस 4 dx। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 4 बराबर जब हमने z मान लिया तो x बराबर हो जाएगा z माइनस 4। x के सापेक्ष अवकल किया तो dx बाई डी एक्स प्लस d4 बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 बराबर dz बाई डी एक्स हो गया। इसको इसमें गुना कर दिए, dx बराबर dz हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x की जगह मान रखते हैं, तो x बराबर z माइनस 4 है, तो z माइनस 4 इसके जगह पर z माने हैं, यहाँ z है, तो z √z और dz तो अलग अलग कर दिए। तो z/√z माइनस 4/√z dz हो गया। रूट z से z कटेगा तो √z होगा और माइनस 4/√z dz हो गया। अब समाकल का चिन्ह लेकर इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, अर्थात z के पावर 1/2 माइनस 4/z के पावर 1/2 dz हो गया। अब ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अलग अलग कर देते हैं। z के पावर 1/2 dz माइनस 4 इंटू z के पावर माइनस 1/2 dz। अब ये 4 असर राशि है तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका समाकल किया z के पावर 1/2 जोड़ 1 बटा 1/2 जोड़ 1 यहाँ हो गया, और माइनस 4 इंटू z के पावर माइनस 1/2 जोड़ 1 बटा माइनस 1/2 जोड़ 1 प्लस सी। अब क्या हो गया, 2 एकम 2 1 3/2, तो z के पावर 3/2 बटा 3/2 माइनस 4 z के पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस सी हो गया। अब पलट दिए तो 2/3 z के पावर 3/2 और ये पलट दिए तो 4 गुने 2 z के पावर 1/2 हो गया प्लस सी हो गया। अब आते हैं तो 2/3 z के मान रख, z के पावर 3/2 माइनस 8 z के पावर 1/2 प्लस सी हो गया। अब z का मान रख दें हम लोग, या z कॉमन ले लिया गया है इसमें, तो 2/3 z कॉमन ले लिया गया 1/2 2/3 z के पावर 1/2 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ z माइनस 12 बचा, ठीक ना। तो प्लस सी कैसे कॉमन लेंगे अब देखते हैं। इसमें z के पावर 1/2 और यहाँ z के पावर 1/2 छिपा हुआ है, तो 2/3 हम इसमें से 2/3 z के पावर 1/2 कॉमन लिए, तो 2/3 z के पावर 1/2 जब कॉमन लेंगे तो अब हमारा बचा 3/2 मंगाना है, तो यहाँ पावर 1 छिपा हुआ रहता है, तो आधार बराबर तो पावर जोड़ेंगे तो 1/2 जोड़ 1 बराबर 3/2 हो जाएगा, अर्थात 2/3 z के पावर 3/2 इतना आ गया। अब कितने 2/3 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 8 आ जाएगा, तो 2/3 में हम 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 4 गुना 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, अर्थात 12 यहाँ रखेंगे और z के पावर 1/2 निकला हुआ है तो निकल गया प्लस सी। अब देखिए 2/3 z का मान रखेंगे x प्लस 4 पावर 1/2 इंटू इसका मान रखेंगे x प्लस 4 माइनस 12 प्लस सी। अब 2/3 हो गया x प्लस 4 के पावर 1/2 इंटू एक्स, और 4 में से 12 गया माइनस 8 प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। 2/3 x प्लस 4 के पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकल x³ माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 dx। तो यहाँ क्या करेंगे कि समाकल x³ माइनस 1 1/3 एक्स पावर 5 को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिए, x³ इंटू x² dx, आधार बराबर पावर जुट जाएगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात क्या है, बराबर है। तो x³ माइनस 1 बराबर हमने z मान लिया, तो x³ बराबर क्या होगा, z प्लस 1 हो जाएगा। अब dx³ अब x के सापेक्ष अवकल कर दिया इसका, तो dx³ बाई dx माइनस d1 बाई dx बराबर dz बाई dx, तो ये 3x² हो जाएगा। 3x² इस फॉर्मूला पर होता है dx के पावर n बाई dx बराबर n x के पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले पर हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x² dx बराबर
डी जेड, ये गुना कर दे डी जेड बाई डी एक्स में 3x² में, इसमें गुना कर देंगे बराबर डी जेड हो गया। अब x² dx बराबर दिया जाएगा बट्टा में, तो 1/3 डी जेड हो गया। अब प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न जो है हमारा यही कह रहा है प्रश्न, तो प्रश्न से हम चलते हैं। इसके जगह पर हमने क्या माना जेड, तो इसके जगह पर जेड रखेंगे अर्थात जेड के पावर 1/3 हो गया। अब हम देखते हैं x³ का मान कितना आया है z+1, तो z+1 इसके जगह पर रख देंगे, तो इसके जगह पर z+1 रख दिया गया। अब x² dx का मान हमारा आया है dz, तो x² dx का मान आया है 1/3 dz, तो 1/3 अचर राशि है तो बाहर निकल गया और dz हो गया। अब z के पावर 1/3 इंटू z+1 dz हो गया, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो इस पर पावर 1 छिपा हुआ है, तो z पर पावर 1/3 जोड़ 1 अब प्लस z के पावर 1/3 dz, तो अब 1/3 हो गया। अब z के पावर 3 एकम 3 1 4/3 प्लस z के पावर 1/3 dz हो गया। अब क्या कहते हैं, दोनों को अलग अलग समाकल हम निकाल लेंगे, तो दोनों को अलग अलग जब समाकल निकालेंगे तो 1/3 है तो 1/3 लिख दिए, और z के पावर 4/3 जोड़ 1/4/3 जोड़ 1 प्लस z के पावर 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1 प्लस c, इस तरह समाकल निकालते हैं तो 1/3 हो गया, ये बराबर का चिन्ह है 1/3 हो गया, और 3 एकम 3 4 7, z के पावर 7/3 बटा 7/3 हो गया, और z के पावर 3 एकम 3 1 4/3 बटा 4/3 हो गया। अब इसको पलट दिए तो 1/3 हो गया, 3/7 z के पावर 7/3 और 3/4 z के पावर 4/3 हो गया। अब आते हैं, इतना हो गया। तो अब देखते हैं क्या कि यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ जो है आपका कि 1/3 3/7 z के पावर 7/3 प्लस 3/4 z के पावर 4/3 प्लस c। अब 1/3 से इस सब में गुना करेंगे तो 1/3 गुने 3/7 और जो 1/3 गुने 3/4 z के पावर 4/3 इतना लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या कि 1/3 गुने 3/7 1/3 गुने 3/7 x³ - 1 z का मान रख दिया गया, अब पावर 7/3 है प्लस 1/3 गुने 3/4 x³ - 1 4/3 प्लस c। अब 3 से 3 कट गया तो 1/7 बचा, x³ - 1 7 पावर 7/3 और प्लस 1/4 x³ - 1 पावर 4/3 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ 12 नंबर का। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x² बटा 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। तब हम 2 + 3x³ बराबर z मान लिए, x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो d2/dx प्लस 3 निकल गया बाहर, dx³/dx बराबर dz/dx। तो अब आते हैं, इसको तो अचर राशि है तो 0 हो गया, ये 3x³ है dx³/dx, तो ये है इस फॉर्मूला पर dx को पावर n/dx बराबर n x के पावर n-1। इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो 3x के पावर 2 तो 3 3 9 x के पावर 2 हो जाएगा बराबर dz/dx। तो यहाँ 3 गुने 3x² बराबर dz/dx, तो 3 3 9 x के पावर 2 dx बराबर dz हो गया। अब हमको मंगाना है x² dx का मान, तो ये बटा में आ जाएगा 1/9 dz, x² dx बराबर 1/9 dz आ गया हमारा। अब प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न हमारा यही है, तो x² dx की जगह dz हो गया, 1/9 तो 1/9 अचर राशि है तो बाहर निकल गया, समाकल 1 बचा, उसके जगह पर तो क्या बच गया dz होगा, तो यहाँ 1 बचा, और 2x + 3x³ का क्यूब बराबर z माने तो z का होल क्यूब हो गया dz, तो 1/9 तो 1/z का होल क्यूब dz है, तो ऊपर चल जाएगा तो -3 हो गया dz, इसमें +1 जोड़ दिए, नीचे भी +1 कर दिए, प्लस c हो गया, तो 1/9 z के पावर -3 जोड़ 1 -3 जोड़ 1 प्लस c हो गया, तो 1/9 हो गया। अब -3 में से 1 घटाएंगे तो -2, यहाँ भी -2 हो जाएगा, तो z के पावर -2 बटा -2, ये माइनस इसमें हो जाएगा तो -1/18 हो जाएगा, -1/9 गुने 2 z के पावर -2 प्लस c, तो -1/18, और z माइनस हटाने के लिए बटा में कर दिए तो बटा 1/z² प्लस c, तो -1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया, 18z², तो z का मान रख दिए हम, तो z का मान है 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ रख दिए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए प्लस c। आंसर हमारा हो गया ये 13 नंबर का।
अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर m dx। सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि log x बराबर हमने z मान लिया, तो इसका x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो d log x बाई डी एक्स बराबर dz बाई डी एक्स। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का मान होता है 1/x dx बराबर हो गया dz। इसको इसमें गुना कर दिए, 1/x हुआ, इसको इसमें गुना करेंगे तो dx हो जाएगा बराबर dz हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं, तो 1/x dx का मान कितना आया, तो dz आया। तो 1/x dx की जगह हमने dz रख दिया और log x की जगह z रख दिया और पावर m, अर्थात 1/z के पावर m dz हुआ। तो यहाँ हम लिख दिए 1/z के पावर m dz। अभी m चल जाएगा ऊपर, तो z के पावर m जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात z के पावर -m dz हो गया। अब इसका समाकल निकाल देंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, वही चीज़ नीचे लिख देंगे, तो z के पावर -m+1 बटा -m+1 प्लस c हो गया। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z का मान रख दिए log x और -m+1 बटा -m+1 c प्लस c हो गया। अब इसको हम सजा दें, log x 1 - m बटा 1 - m प्लस c। आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।